हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 28। आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वृद्धि और विकास की संकल्पना और आयाम। आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे कि वृद्धि विकास में जो अंतर होता है वो क्या अंतर होता है, और जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं इनके जो आयाम होते हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे इन सबको। और ये जो टॉपिक है ये आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में ये होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं आपके। फ़िलहाल ये जो क्लास है ये आपकी रीट एग्ज़ाम के लिए है 2025, बट ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज होगी बहुत इजी और आसान होगी। कॉपी पेन लेके बैठना, जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं तो उसको क्या है आप नोट करते रहना, ठीक है। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी इसके अंदर। सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी बाल विकास, कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। और ये जो टॉपिक है आपका, ये रीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है लेवल 1 का, इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसी का ये फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। मैंने यूनिट आपकी 4-5 तो मैंने करा दी है, अब मैं फर्स्ट करा रही हूँ, देन उसके बाद सेकंड और थर्ड कराएंगे, ठीक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बाल विकास। इसमें हमारी हेडिंग रहेगी बाल विकास का अर्थ, ओके। तो बाल विकास का जो अर्थ होता है वो होता है, बाल विकास का जो अर्थ होता है वो होता है बालक का विकास। बाल विकास का ही अर्थ है कि बालक का विकास, कि तब बालक का विकास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाल विकास कहते हैं। एक छोटे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो बालक का विकास, ठीक है। तो इसमें आता है आपका किसी भी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। कि कोई भी जो बालक है उसमें अगर समय के साथ साथ उसमें क्या हो रहे हैं, गुणात्मक भी हो रहे हैं और परिणात्मक भी क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को ही हम क्या बोलते हैं, बाल विकास कहते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर हुआ। आगे इसमें आता है, इसी में पॉइंट है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बच्चों में होने वाले जैविक और बौद्धिक बदलाव, इस दौरान बच्चे में निर्भरता से आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। ये जो बाल विकास होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा तब जन्म लेता है, ठीक है। जन्म से लेकर तब वो किशोरावस्था की जो एंड है, एंड तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में होने वाले क्या होते हैं, जैविक बदलाव होते हैं, कुछ कुछ बौद्धिक बदलाव होते हैं। तो इस दौरान बच्चा जो है वो निर्भरता से क्या होता है, एक तरह से आज़ादी की ओर क्या करता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ये आता है आपका बाल विकास के अंदर। आगे इसमें आता है कि बाल विकास शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेदनात्मक क्षेत्रों में होता है। कि जो बाल विकास है वो बच्चे के किस किस चीज़ में होता है, शारीरिक रूप से भी होता है विकास, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेदनात्मक भी होता है क्षेत्रों में। इन सभी में क्या होता है, बच्चे का बाल विकास होता है। बाल विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, जो मोटर कौशल होते हैं, भाषा होती है, समाजीकरण होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है। बाल विकास में क्या शामिल होता है, इसमें क्या होता है आपका मोटर कौशल, क्या होता है आपका इसमें मोटर कौशल, ठीक है। और इसमें आपकी भाषा, और इसमें समाजीकरण, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, इसमें बाल विकास की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और बाल विकास के दौरान ही बच्चा जो होता है वो क्या है, बहुत सारी अवस्थाएं जो होती हैं या बहुत सारे जो चरण होते हैं उनसे क्या है, उनसे होकर वो गुज़रता है। तो जो ये अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि शैशवावस्था होती है आपकी,
बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। तो बाल विकास में क्या होता है, बच्चा विभिन्न चरणों से क्या होता है, गुजरता है। और बाल विकास के समय इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे की जो रुचि होती है, क्या होती है, रुचि। बाल विकास के समय बच्चे की जो रुचि है वो भी क्या होती है, बदलती रहती है। और उसके व्यवहार में भी क्या होता है, विकास के समय क्या होता है, व्यवहार में भी बदलाव आते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि बाल विकास जो है इसका अर्थ क्या होता है और ये होता क्या है। नेक्स्ट हमारा इसमें आगे हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अभिवृत्ति और विकास में अंतर। कि जो अभिवृत्ति होती है और जो विकास होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो आपके हेडिंग क्या है, अभिवृत्ति और विकास में अंतर। ठीक है, तो जो अभिवृद्धि और जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, देखो पहले पिक्चर के माध्यम से थोड़ा समझना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बच्चा क्या होता है, पहले छोटा सा होता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, वो शिशु होता है, शैशवावस्था में होता है। धीरे 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 क्या होता है, वो बड़ा होता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, बाल्यावस्था में पहुँच जाता है। फिर वो किशोरावस्था में आ जाता है। फिर वो युवावस्था में आ जाता है आपका। ठीक है, युवावस्था में आ जाता है। फिर वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे क्या है, अभिवृद्धि और विकास जो है वो चलता आपका रहता है। ठीक है, जो आपकी वृद्धि होती है वो हम पढ़ेंगे आगे कि वो एक आयु तक सीमित होती है। जैसे बच्चे की हाइट का बढ़ना, कि बच्चा पहले इतना छोटा था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। लेकिन उसके बाद उसकी हाइट क्या है, रुक जाती है, उसकी सेम हाइट रहती है। ठीक है, रुक गई उसकी हाइट। लेकिन विकास क्या होता है, वो निरंतर चलता रहता है आपका। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। थोड़ा आपको पिक्चर से समझ में आया होगा कि अभिवृत्ति और विकास जो है कि बच्चा की हाइट कितनी है, उसके बाद कितनी हो गई, शारीरिक परिवर्तन जो हैं, जो कितना डिफरेंस आ जाता है। छोटा बच्चा कैसा लगता है, बड़े होने के बाद वो कैसा लगता है, बड़ा होने के बाद वो कैसा हो जाता है, और बड़ा होता है तब वो कैसा लगता है। तो इसमें क्या है, चेंजेस आते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं, इनके जो अंतर हैं, डिफरेंस जो हैं उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले अभिवृत्ति में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा विशेष आयु तक होती है। कि जो अभिवृत्ति होती है वो क्या होती है, आपकी एक विशेष आयु तक होती है। ठीक है, लेकिन सेकंड आपका विकास में आता है, ये इसके अपोजिट होती है कि ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है, आपकी कंटिन्यू, आपकी ये क्या है, चलती रहती है। ये विकास जो है निरंतर चलता है, कभी भी वो बंद नहीं होता। लेकिन जो अभिवृत्ति होती है वो क्या है, एक आयु के बाद क्या है, वो विशेष आयु तक क्या होती है, वो होती है, स्टॉप हो जाता है उसका। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है परिमाण रूप में व्यक्त करते हैं। कि जो वृद्धि होती है उसको परिमाण रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन जो विकास होता है उसको गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में उसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वृद्धि जो है वो विकास का एक क्या है, पथ है, एक रास्ता है। ठीक है, लेकिन जो आपका विकास है वो क्या है, वृद्धि में शामिल होता है। कि जो विकास है वो किस में शामिल होगा, वो वृद्धि के अंदर शामिल होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। लाइक जैसे कि तुम्हारी लंबाई बढ़ना, वज़न बढ़ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका शारीरिक फिजिकल के अंदर ही तो आता है। तो इसमें क्या होता है वृद्धि में, कि तुम्हारा सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है। लेकिन विकास में क्या होता है, तुम्हारा समग्र परिवर्तन उसमें होता है। इसमें ऑल जो तुम्हारे क्या होता है, इसमें ऑल परिवर्तन होता है। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन ही होता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें आपका वृद्धि में क्या होता है, संकुचित अर्थ होता है। कि जो अब वृद्धि होती है उसका अर्थ कैसा होता है, संकुचित होता है। लेकिन आपका जो विकास होता है उसका जो अर्थ होता है वो एक व्यापक होता है। ठीक है,
7 पॉइंट आता है इसका जो मापन, वृद्धि जो है इसका मापन बहुत इजी है। लाइक जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट है, लंबाई है, तो हम उसको इजीली नाप सकते हैं। वेट, वज़न जो है उसको हम इजीली तोल सकते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वृद्धि का जो मापन है वो क्या है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन 7 पॉइंट आता है विकास का कि इसका जो मापन है, इसका मापन करना बहुत कठिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, एक समय के बाद रुक जाती है। तो ये जो वृद्धि होती है ये एक समय के बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जैसे वो पैदा हुआ, उसके बाद क्या है, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, बाल्यावस्था शैशवावस्था में गया, फिर लंबी हुई, बाल्यावस्था में गया, किशोरावस्था में गया, लेकिन एक स्टेज पे आके उसकी हाइट जो है वो क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन आपका जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। तो क्लियर हुए आपको इसके ये क्या है, अब वृद्धि और विकास में जो अंतर है वो आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो विकास होता है आपका वो गुणात्मक और परिमाणात्मक, ऑप्शन में आ जाएगा, गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, दोनों होता है, या कोई भी नहीं होता है, इस तरीके से। तो जो विकास है वो दोनों में होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो परिमाण रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं उसको, बस। ठीक है, मतलब कि इसको मात्रात्मक रूप में ही हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक रूप में क्या कर सकते हैं, इसका परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन विकास को हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप में इसको परिवर्तन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वृद्धि और विकास में अंतर। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग में आता है हमारी अवस्थाएं, कि बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी हेडिंग है बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें हमारी विकास की अवस्थाएं जो हैं वो हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। कि जो विकास की अवस्था है वो हमारे रॉस ने, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना, नोट करके लिख लेना, और इम्पोर्टेंट भी लिख लेना आगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट लिख लेना इसको, कि क्वेश्चन में आ सकता है कि रॉस, फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि रॉस और फ्राइड के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सेकंड है कॉलेसेनिक, ठीक है, कॉलसैनिक के अनुसार जो है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 10 अवस्थाएं होती हैं। थर्ड आता है हमारा पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4। ब्रूनर के अनुसार कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रॉस के अनुसार कितनी अवस्था है, तो ऑप्शन में दे देंगे 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट 5। तो आपको एक एक नंबर में ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट आपका इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये था विकास की अवस्थाएं। लेकिन इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्न 4 अवस्था के अंतर्गत करते हैं। अवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो अध्ययन किया गया है वो सिर्फ 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया गया मोस्टली। जो देखा होगा आपने बुक्स में कहीं पे भी, या क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ऐसे वृद्धावस्था से नहीं आता, इस तरीके से नहीं आते, क्या मोस्टली जो ये हैं इन्हीं में से ही आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो आपका इसमें 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपकी, फर्स्ट है आपकी शैशवावस्था, ठीक है, जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आती है आपकी गर्भावस्था। ठीक है, क्या आती है, गर्भावस्था आती है, जो आपकी गर्भधारण से जन्म तक होती है। कहाँ से होती है, गर्भधारण से कहाँ तक होती है, जन्म तक होती है। ठीक है,
शैशवावस्था से जो पहली अवस्था होती है उसको हम गर्भावस्था बोलते हैं। जो आपकी गर्भ धारण, तब बच्चा गर्भ में धारण कर लेता है, तब से लेके जो जन्म तक की अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। क्लियर। सेकंड है हमारा बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र की होती है। ठीक है। थर्ड आता है हमारा किशोरावस्था। ये 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। और उसके बाद आता है हमारा प्रौढ़ अवस्था। ये होती है 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। शैशवावस्था में बच्चे की एज क्या होती है, बाल्यावस्था में क्या होती है, बाल्य में भी क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था में बच्चे की एज कितनी होती है, या कितनी एज के बच्चे को कौन सी अवस्था में रखा गया है। ठीक है। तो अब हमारी ये जो 4 अवस्थाएं हैं, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था आपकी कौन सी एज से होती है? जन्म से 6 वर्ष की होती है। ठीक है। लेकिन कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इसको जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को भी हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है। कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्थाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शैशवावस्था। इसमें क्या होता है, आपका तेज विकास व वृद्धि होती है। कि जो शैशवावस्था होती है, इस अवस्था में सबसे तेज क्या होता है, विकास होता है बालक का, और वृद्धि जो होती है वो भी तेज गति से होती है। सेकंड पॉइंट आता है, इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है या माना जाता है। क्या माना जाता है? आदर्श काल। ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेंगे सीखने का आदर्श काल जो है, सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवा, बाल्य, किशोर या वृद्ध? ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए आदर्श काल जो है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। कि शैशवावस्था में बच्चा तब छोटा होता है तो वो दूसरों को देखकर या अनुकरण के द्वारा ही वो सीखने की प्रवृत्ति रखता है। 4th पॉइंट, उसके बाद 4th पॉइंट आता है आपका इसमें कि कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था की अवधि 3 वर्ष या कुछ 6 वर्ष मानते हैं। कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था की जो अवधि है उसको कितना मानते हैं? 3 वर्ष, मतलब वही जन्म से 2 वर्ष तक की मानते हैं। और कुछ क्या मानते हैं? 6 वर्ष तक इसकी अवधि मानते हैं। ओके। और जो आपकी शैशवावस्था होती है इसको हम समायोजन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। और इस अवधि में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है इसमें। ठीक है। और शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, नई नई चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। ठीक है। और इनकी जो सीखने की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके। क्लियर हुआ शैशवावस्था। नेक्स्ट आता है आपका, सेकंड आती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है कि अनोखा काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। तो जो बाल्यावस्था होती है उसको कौन सा काल कहा जाता है? अनोखा काल उसको कहा जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है। कि ये जो अवस्था होती है इसको समझना क्या होता है, बहुत कठिन होता है।
थर्ड आता है इसमें आपका पॉइंट, इस अवस्था में तनाव की स्थिति बालक में समाप्त हो जाती है। फ्राइड, मतलब कि फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने कहा है कि इस अवस्था में जो बाल्यावस्था होती है, इसमें जो तनाव की स्थिति होती है वो बालक में क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है। ओके। और इसमें क्या होता है कि बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो अपने शरीर की देखभाल करना सीख जाता है। किसकी देखभाल करना? कि बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो अपने शरीर की देखभाल करता है। शरीर की देखभाल, शरीर की देखभाल करना क्या कर देता है, सीख जाता है इसमें। ओके। और इसमें बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो झूठ बोलना, चोरी करना भी इसमें क्या होता है, सीख जाता है। आगे आता है इसमें आपका, क्लियर हुआ आपको बाल्यावस्था? अब बाल्यावस्था के आपके स्तर हैं, 2 स्तर होते हैं इसके, दोनों स्तर इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके 2 स्तर होते हैं। जो फर्स्ट आता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड आता है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। तो जो आपका बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 या 3 साल के बच्चे से 6 वर्ष के बच्चे तक होती है। लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे की होती है। कि जो 7 साल से 12 वर्ष की आयु का बच्चा होता है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंदर आता है, और जो 2 साल से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ओके। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको डिटेल में ले जाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए। तो जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका। प्री स्कूल स्टेज जो है वो, प्री स्कूल स्टेज कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ओके, किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसी में, खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खिलौने की जो अवस्था है वो किसको कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसको खिलौने की अवस्था कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, बच्चे अधिक जिज्ञासु रहते हैं। कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो बहुत अधिक जिज्ञासु होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, इधर की साइड आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे आप। उत्पाती अवस्था कहा जाता है। कि जो उत्तर बाल्यावस्था है इसको कौन सी अवस्था कहा जाता है, उत्पाती अवस्था कहा जाता है। जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको तो प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है। सेकेंड, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा। इस जो अवस्था के जो बालक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, बच्चों का झुकाव जो है वो सृजनात्मक और रचनात्मक गतिविधि की ओर अधिक होता है। कि जो बच्चे का झुकाव है वो क्रिएटिविटी की तरफ, रचनात्मक गतिविधि की ओर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। तो ये हैं आपकी बाल्यावस्था के स्तर। ये आपका जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्था आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रौढ़ अवस्था में से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये 3 अवस्था जो हैं इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है आपका। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है किशोरावस्था। नेक्स्ट हेडिंग है किशोरावस्था। तो जो ये अवस्था होती है इसमें जो बच्चे की एज होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु का इसमें क्या होता है, बालक होता है। ठीक है। हमारा इसमें पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्ट लिख लेना। इस अवस्था को तूफान व परेशानी का काल भी कहते हैं। कि क्वेश्चन आ जाएगा, तूफान व परेशानी का जो काल है, तूफान जहाँ पे भी आ जाएगा तो वो कौन सी अवस्था होती है, आपकी किशोरावस्था होती है। सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। फोर्थ आता है, इसे टीन एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, प्री
स्कूल स्टेज तो वो आपका बाल्यावस्था था, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था था, लेकिन टीन एज की जो अवस्था है वो कौन सी है, वो है आपकी किशोरावस्था। तो ये हैं आपके किशोरावस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया है और उन्हीं को मैंने क्या है आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें प्रौढ़ अवस्था। ये आपकी 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। फर्स्ट पॉइंट आता है टीन एज क्या होती है, समाप्त होती है। कि टीन एज किस में होती है, किशोरावस्था में होती है, क्योंकि किशोरावस्था को ही क्या कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है। तो प्रौढ़ अवस्था में जो टीन्स एज जो होती है उसकी समाप्ति होती है, लेकिन 20s का क्या होता है, इसमें प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाता है। कि वो क्या करता है, दुनिया में प्रवेश करके अपने क्या है उनके जो दायित्व से होते हैं उनके प्रति क्या हो जाता है, वो एक तरह से जागरूक हो जाता है। क्लियर हुई आपको ये अवस्थाएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है इस क्लास की, कि बालक के विभिन्न आयाम में विकास। कि बालक के जो विभिन्न आयाम होते हैं उनके विकास किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो अवस्था जो इसमें विकास है वो हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, इनकी शिक्षाएँ होती हैं। ये सभी की सभी क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं आपके किसके, आयाम के विकास के अंदर। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास। जो इसका आयाम का फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा शारीरिक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है बालक लंबाई अधिक। कि इस शैशवावस्था में क्या होता है कि जो लड़का होता है उसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, उसकी लंबाई जल्दी से बढ़ती है। लेकिन जो बालिका होती है उसकी शैशवावस्था में लंबाई क्या होती है, कम होती है, लड़के के अकॉर्डिंग, बालक के अकॉर्डिंग। सेकंड आता है मांसपेशियां दृढ़। इसमें जो मांसपेशियां होती हैं शैशवावस्था में वो बहुत ज़्यादा दृढ़ होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, 3 kg होता है, लेकिन इस अवस्था में पूर्ण रूप से कितना हो जाता है, 5 से 6 गुना वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शरीर और मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। कि जो शिशु का जो शरीर होता है उसका शरीर और जो मस्तिष्क होता है उन दोनों में क्या होता है, संतुलन इसमें होने लग जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, जो इसमें शिशु होता है, नवजात जो शिशु होता है, एक सेकेंड यहाँ लिखती हूँ इसको, नवजात शिशु, कि जो नवजात जो शिशु होता है, शिशु का जो सर और शरीर, जो सर होता है, सिर, वो शरीर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। जो छोटा सा बच्चा होता है शैशवावस्था में उसका सिर तो बड़ा होगा, लेकिन उसका जो शरीर होता है वो थोड़ा छोटा होता है सिर के अकॉर्डिंग। और आंतों की जो पाचन शक्ति है वो आयु के साथ साथ क्या है, वो बढ़ती रहती है। और जो शरीर के सभी अंग क्या हैं, कार्य करने लगते हैं शैशवावस्था में। सारे पॉइंट्स मैंने लिखाए नहीं, कुछ पॉइंट्स को मैं ओरली भी बोल रही हूँ, तो उसको आप नोट करते रहना। कि जैसे मैंने इसमें नहीं लिखाया है कि शरीर के सभी अंग जो है कार्य करने लगते हैं शैशवावस्था में, तो ये भी एक पॉइंट है, तो थोड़ा आपको नॉलेज में रहना चाहिए। ओके, अब आती है हमारी बाल्यावस्था की बारी। कि बाल्यावस्था में क्या होता है हमारा शारीरिक विकास। फर्स्ट होता है शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। कि इस अवस्था में जो शारीरिक विकास है उसकी गति कैसी होती है, धीमी होती है। सेकंड, भार शैशवावस्था से 2 गुना होता है। कि जो भार है, वेट जो होता है वो शैशवावस्था से क्या होता है, 2 गुना होता है।
थर्ड पॉइंट आता है लड़की लंबाई व वजन में तेज वृद्धि करती हैं, कि जो लड़कियों की लंबाई होती है, जो वजन होता है, वो तेज गति से क्या करता है, उनकी वृद्धि होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है 28 दांत निकल जाते हैं, कि इसमें जो बच्चा होता है 12 साल तक की आयु का जो बच्चा होता है उसके लगभग 28 जो दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मस्तिष्क पूर्ण विकास हो जाता है, कि जो मस्तिष्क होता है उसका क्या होता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। और जो हड्डियों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है इसमें। ओके। और बालक के सभी अंगों का क्या होता है, विकास हो जाता है इसमें। और जो उनके अस्थायी दांत होते हैं, बाल्यावस्था में क्या होता है कि अगर जो बच्चा है उसके जो अस्थायी दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं बाल्यावस्था में। ओके। तो अब नेक्स्ट आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था का आपका फर्स्ट पॉइंट आता है लंबाई तेज गति से बढ़ती है। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है उसकी जो लंबाई है वो तेज गति से बढ़ती है। सेकंड पॉइंट आता है 32 दांत निकल जाते हैं, कि जो बच्चा होता है, वो जो बालक होता है किशोरावस्था में, उसके जो 32 दांत हैं वो निकल जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, कि जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। बालक जो लड़का होता है उसकी आवाज़ कैसी होती है, भारी होती है, और जो लड़की होती है बालिका उसकी आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिर मस्तिष्क विकास मंद होता है। इस अवस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में, कि जो सिर और मस्तिष्क का जो विकास है वो मंद गति से चलता रहता है इस अवस्था के अंदर। ओके। और इसमें क्या होता है कि लड़कों की लंबाई जो है, जो बॉयज़ होते हैं उनकी लंबाई 18 वर्ष तक, और जो गर्ल्स होती हैं उनकी लंबाई 16 वर्ष तक क्या है, बढ़ती है। ठीक है। और हड्डियों की जो संख्या है इसमें कम हो जाती है। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये था शारीरिक विकास। आगे इसी में आता है हमारा मानसिक विकास। शैशवावस्था में क्या होता है कि भाषा, स्मृति, चिंतन शामिल किया गया है, कि जो शैशवावस्था होती है उसमें भाषा, स्मृति, चिंतन शामिल किया गया है बालक के, बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आता है शिशु सीख लेता है रोना, ध्वनि। जो छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा शैशवावस्था में, वो सीख जाता है क्या रोना। उसको पता होता है कि मुझे रोना है, मुझे ये चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो मुझे कब रोना है, कब हंसना है। ध्वनि के प्रति आकर्षण, कि कोई भी अगर ध्वनि कहीं पे बहुत तेज़ साउंड हुई तो उसका एकदम आकर्षण उधर की तरफ जाता है कि अरे ये कैसी आवाज़ हुई है। वस्तु को तोड़ना, गुस्सा आ गया तो उसने वस्तु को तोड़ दिया। वस्तु के नाम बताना, वो वस्तुओं के नाम बताने लग जाता है कि हाँ ये मेज है, टेबल है, पेन है, कॉपी है। इस तरीके से वो चलने फिरने लग जाता है। ठीक है। बाल्यावस्था में आपका आता है स्मरण कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है जोड़ घटा, दिन तारीख, इन सबको क्या है बच्चा बताने लग जाता है। थर्ड पॉइंट आता है सार्थक प्रश्न का सही उत्तर, के उससे जो प्रश्न किए जाते हैं उनका क्या है, वो सार्थक प्रश्नों का उत्तर सही देने लग जाता है। ओके। अब आता है आपका किशोरावस्था में कि शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है। इसमें जो किशोरावस्था में क्या होता है मानसिक विकास में, कि जो शब्दों का भंडार है वो अधिक बढ़ जाता है। इसमें मानसिक विकास में क्या होता है किशोरावस्था में, कि बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है इसमें। थर्ड पॉइंट आता है दूसरों का हस्तक्षेप सहन नहीं करते, कि इसमें जो बच्चा होता है वो दूसरों का क्या है हस्तक्षेप की वो सहन नहीं करता। इसमें उनको अधिक क्या है स्वतंत्र रहना उनको पसंद होता है इसमें। ठीक है। और उनकी जो रुचि का जो विकास है वो भी बहुत तेज गति से होता है, किसके अंदर, किशोरावस्था के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है इसी में हमारी सामाजिक विकास। तो नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास, कि जो किशोरावस्था हो, सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था की। फर्स्ट पॉइंट आता है जन्म के समय शिशु सामाजिक विकास नहीं होता, कि जन्म के समय क्या होता है कि बच्चे का जो है वो सामाजिक विकास उसका
नहीं होता। सेकंड, जब सबके संपर्क में आकर भेद करने लगे तब उसका सामाजिक विकास होता है, कि शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास तभी होगा जब वो दूसरों के संपर्क में आएगा। क्लियर? अब आता है आपका इसमें किशोरावस्था में होता है आपका जटिल समस्या का सामना, कि इसमें जो बालक होता है वो क्या करता है आपका, इसमें जो बालक है आपका वो क्या करता है, जटिल समस्याओं का सामना इसमें करता है, जैसे कि भावी जीवन, प्रेम विवाह, स्वतंत्र जीवन जीना, ये सारी की सारी आती हैं आपके सामाजिक विकास में, जो किशोरावस्था के अंदर आता है। सेकंड पॉइंट है सम्मान व प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे को मोस्टली ये होता है कि मेरा सम्मान किया जाए या मेरी प्रशंसा की जाए, तो वो इस चीज़ की क्या करता है, उसको इच्छा प्राप्त होती है, वो चाहता है कि उसकी हर कोई क्या करे, प्रशंसा करे और उसका सम्मान करे। तो इस तरीके की क्या है, प्रशंसा प्राप्त करने की क्या होती है, उसकी इच्छा होती है। थर्ड पॉइंट आता है व्यवसाय को लेकर चिंतित। जो किशोरावस्था का जो बालक होता है वो अपने व्यवसाय को लेकर क्या है, चिंतित रहने लग जाता है, और इसमें क्या होता है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोर वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है संवेगात्मक विकास। तो शैशवावस्था में क्या होता है, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या शिशु में दिखती हैं, कि शिशु के अंदर क्या दिखती है, भय दिखता है, क्रोध, भय दिखता है, डर दिखता है, क्रोध दिखता है, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या करना दूसरों से, ये सब क्या है, शिशु में दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट आता है 3 वर्ष की आयु पूर्ण करके संवेगों का विकास होता है, कि तब बालक की 3 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसमें किस चीज़ का विकास दिखाई देने लग जाता है, संवेग का विकास, संवेगों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था का फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें जो बच्चा होता है वो भूत प्रेत, पिटाई या अपमानित होने से क्या है, डरता है, कि भूत प्रेत की बातें कोई करेगा या फिर उसकी पिटाई होगी या उसको अपमानित किया जाएगा, तो इन सब से क्या है, वो डरने लग जाता है। उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है आपका, किशोरावस्था में क्या होता है कि अपने रीति रिवाज, अंधविश्वास, परंपरा को ना मानकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, कि जो किशोरावस्था का बालक होता है वो बच्चा क्या करता है, जो भी उसके रीति रिवाज बने होते हैं या अंधविश्वास होता है या जो परंपराएं होती हैं उनको वो नहीं मानता, उसका मन करता है स्वतंत्र रहने का, कि उसको कोई ना रोके ना टोके। सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें विषम लिंगी के प्रति आकर्षण प्रबल होता है, कि जो विषम लिंग वाले होते हैं उनके प्रति क्या होता है, इसमें आकर्षण होता है, कि बॉयज़ जो है वो लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होता है और जो गर्ल्स होती है वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्टिव होती है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, विषम लिंग हो गए ये। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है इसके अंदर आपकी शिक्षा। शिक्षा आती है, तो शैशवावस्था में हमारा, शैशवावस्था में क्या होता है शिक्षा में, कि उपयुक्त वातावरण, कि इसमें क्या होता है, शिशु के अच्छे विकास के लिए उसको कैसा वातावरण देना होता है, उपयुक्त वातावरण, कि उसको शिक्षा ऐसी दी जाए या इस तरीके से दी जाए कि उसका जो वातावरण हो वो कैसा हो, उसके विकास के लिए बहुत अच्छा हो। सेकंड पॉइंट आता है प्रेम पूर्ण व्यवहार, कि जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उससे जो व्यवहार करना चाहिए वो कैसा करना चाहिए, प्रेम पूर्ण वाला, कि उसको अगर हम कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो उससे व्यवहार जो है वो अच्छा करो, ये नहीं कि उसने नहीं सीखा तो मार पीट कर दी, उसको डांट दिया या उसको डरा दिया। अगर तुम अच्छे से व्यवहार करोगे तो वो बच्चा क्या है, इजीली सीख जाएगा और उसके जो विकास है वो नहीं रुकेगा। लेकिन
मोस्टली आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर क्या होता है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को क्या है डांटेगा या मारेगा या पीटेगा, तो वो जो बच्चा है उसका एक तो विकास भी रुक जाएगा, वो उस टीचर से घृणा करने लग जाएगा या फिर डर जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो बच्चे के साथ व्यवहार कैसा करो, प्रेम पूर्ण वाला करो उसको सिखाते समय। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर की शिक्षा, कि बच्चे को इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, कि शिशु को अपने काम खुद करने के लिए देना चाहिए, कि उसको कोई काम दे दिया कि भाई ये तेरे को खुद करना है, तो इस तरीके की उसकी क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें खेल माध्यम, कि बच्चे को जो शिशु होता है उसको खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कि बच्चा क्या है खेल खेल में सीख भी लेगा और वो क्या लगती है उसको रोचक लगती है, बहुत रुचिपूर्ण भी लगती है। इसमें ये भी आता है कि बच्चे को शिक्षा ऐसी दो, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि बच्चे को शैशवावस्था में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। अब आपका आता है इसमें बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि भाषा विकास का अधिक ध्यान दो, कि बच्चे की जो भाषा विकास होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पाठ्य सामग्री रोचक, कि जो भी पाठ्य सामग्री होती है यूज़ करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, इसमें वो रोचक होनी चाहिए। विषय वस्तु का जो निर्धारण है वो बालक की किसके रुचि के अनुसार होना चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैतिक शिक्षा, कि इसमें बाल्यावस्था में जो शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा के माध्यम से देनी चाहिए, ताकि नैतिक मूल्यों के जो समुचित विकास के लिए बालक को क्या मिल सके, एक तरह से सही दिशा दी जानी इसमें चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या शिक्षा होती है, किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोर को सही दिशा दिखाने के लिए शिक्षक और जो अभिभावक होते हैं, जो टीचर होते हैं और जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या है साथ में व्यक्तिगत रूप से क्या है ध्यान देना होता है किशोर की तरफ। ठीक है। तो इस तरीके की इसमें क्या होती है, शिक्षा होती है कि बच्चे की तरफ क्या है ध्यान दो, किशोर को बालक समझकर उनका व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए, और उनको क्या है उनको महत्व के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ के बारे में समझाना चाहिए। तो यहाँ होती है आपकी वीडियो, यहाँ होती है आपकी क्लास ख़त्म। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारे विकास के सिद्धांत के बारे में प्रभावित करने वाले कारक जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।